जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपकी बूढ़ी मां दवा के लिए तड़प रही हो और ठीक उसी वक्त पुलिस वाले आपको रोक कर 10,000 का फर्जी चालान थमा दें। आप गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़ें, लेकिन वे आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएं। क्या गुजरेगी उस पल? आज की इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक बेटे ने हिम्मत करके फर्जी चालान का भंडाफोड़ किया और कैसे उसी से प्रेरित होकर एक आईपीएस अधिकारी ने दूध वाली का भेष धरकर पूरे सिस्टम का चेहरा उजागर कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक दरोगा की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो रोज अन्याय सहता है। और यह सबूत है कि सच की जीत हमेशा होती है। सुबह का धुंधलका था। आसमान पर हल्की लालिमा बिखरी हुई थी, मानो सूरज अपनी धीमी चाल से परछाइयों को पीछे धकेल रहा हो। सड़कों पर अभी भी रात का सन्नाटा था, लेकिन धीरे धीरे दूध वाले, अखबार वाले और कुछ कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ शुरू कर चुके थे। उसी भीड़ में एक साधारण सी औरत अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रही थी। बाइक पर दोनों ओर लोहे के ड्रम लटके थे जिनमें दूध भरा हुआ था। सिर पर एक पुराना सा हेलमेट जो शायद कई बार गिरने टकराने से जगह जगह से खुरच गया था। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थीं, मानो पूरी रात जागी हो या कई दिनों से चैन की नींद न ली हो। कोई भी देखता तो यही कहता कि यह एक आम दूध वाली औरत है जो सुबह सुबह मोहल्लों में दूध पहुंचाने जा रही है। लेकिन असलियत कुछ और थी। उस औरत का नाम टीना माथुर था, जिले की ईमानदार और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी। टीना ने जानबूझकर यह भेष धारण किया था। उसकी आंखों में सिर्फ थकान नहीं थी, बल्कि गहरी गंभीरता और छुपा हुआ गुस्सा भी था। वह जानती थी कि आज का दिन बेहद अहम है। वह यह नाटक किसी मजाक या फिल्मी अंदाज में नहीं कर रही थी। उसके पीछे ठोस कारण था, कारण जिसने उसे जनता की पीड़ा को अपने ही तरीके से समझने और दिखाने पर मजबूर किया। बाइक धीरे धीरे उस चौराहे के करीब पहुंची जहां सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग चल रही थी। आमतौर पर यह चेकिंग सड़क सुरक्षा या कागजों की पड़ताल के नाम पर होती थी, लेकिन जो लोग इस इलाके से रोज गुजरते थे उन्हें हकीकत पता थी। यह सिर्फ चेकिंग नहीं थी, यह एक तरह की ओपन वसूली थी। चौराहे पर दरोगा साहब अपने 4-5 सिपाहियों के साथ खड़े थे। दरोगा मोटे शरीर का आदमी था, गले में सोने की मोटी चेन, आंखों पर धूप का चश्मा और हाथ में वॉकी टॉकी। लेकिन चेहरे से ही घमंड और रौब टपक रहा था। उसके लिए यह ड्यूटी नहीं, बल्कि रोज का धंधा था। सामने एक छोटी कार रोकी गई। दरोगा ने कागज देखने का बहाना किया, फिर ड्राइवर को अलग ले जाकर धीरे से बोला, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा नंबर प्लेट धुंधला है, 2,000 रुपए लगेगा। ड्राइवर बेचारा पहले तो बहस करता रहा, लेकिन सिपाही ने गाड़ी जब्त करने की धमकी दी। मजबूरी में ड्राइवर ने 1,000 रुपए पकड़ा दिए। दरोगा ने नकली हंसी हंसते हुए जेब में डाल लिए और हाथ से इशारा कर दिया, जाओ। यह सब देखकर टीना माथुर का दिल भीतर ही भीतर खौल रहा था। उसने बाइक आगे बढ़ाई। जैसे ही दरोगा की नजर उस पर पड़ी, उसने जोर से हाथ उठाकर चिल्लाया, ओए, रुक जा, कहां भाग रही है? बाइक झटके से रुक गई। दरोगा भारी कदमों से उसके पास आया, दूध के ड्रमों पर हाथ मारा और तेज आवाज में बोला, ये क्या ले जा रही है? नंबर प्लेट टूटा हुआ है, इंडिकेटर खराब है और हेलमेट तो जैसे नाम का ही है। तेरा चालान कटेगा। टीना माथुर ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं तो दूध बेचकर घर चलाती हूं, चालान भरने के पैसे नहीं हैं। दरोगा ने होंठ दबाकर हंसी छिपाई और ताना मारते हुए बोला, अरे ओ दूधन, हमें गरीबों की मजबूरी मत सुना। यहां नियम तोड़ोगी तो पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना गाड़ी उठेगी सीधा थाने में। पास खड़ा एक कांस्टेबल हंसी उड़ाते हुए बोला, साहब, लगता है रोज दूध बेचती है, क्यों ना डेली का इंतजाम कर लिया जाए। यह सुनकर दरोगा ने आंखें चमकाईं और मुस्कुराकर कहा, हां, सही कह रहा है तू। देख औरत, अगर रोज सुबह दूध यहीं पहुंचा दिया कर तो चालान माफ, वरना आज ही बाइक जब्त कर लेंगे। ये सुनते ही टीना का दिल जोर से धड़क उठा। उसका गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन उसने अभी भी अपने आप को काबू में रखा। उसके सामने वही दृश्य था जिसे उसने सुना था, लेकिन अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अब उसे समझ आ गया था कि यह खेल सिर्फ पैसे की वसूली का नहीं, बल्कि जनता की बेइज्जती का भी है। वह जानती थी कि सही वक्त आने पर ही उसे अपना भेद खोलना है। अब भी नहीं, अभी उसे उसी आम औरत की तरह रहना था, कमजोर,
दबे स्वर में बोलने वाली, मदद की गुहार लगाने वाली। उसने धीरे से कहा, साहब, इतना पैसा कहां से लाऊंगी? बस इतना कर दीजिए, मुझे आज जाने दीजिए, कल से जो कहेंगे करूंगी। दरोगा ने तिरछी नजरों से देखा और बोला, हम सोचते हैं, लेकिन याद रखना, यहां से गुजरे बिना तेरी बाइक का गुजरना नामुमकिन है। ये कहते हुए उसने अपने जेब से चालान बुक निकाली और पेन खोलकर नाम लिखने लगा। बाकी कांस्टेबल हंसी ठिठोली कर रहे थे, मानो किसी मजे का खेल चल रहा हो। चारों तरफ खड़े लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लोग पहले से ही डर चुके थे। कोई भी दरोगा से पंगा नहीं लेना चाहता था। और इसी पल टीना माथुर के भीतर एक और लहर उठी। उसने सोचा, यही वजह है कि लोग डर कर चुप रहते हैं और भ्रष्टाचार रोज पनपता है। लेकिन आज वह सब कुछ बदलेगी। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या यही कानून है? क्या यही इंसाफ है? बाइक के पास खड़ी वह दूध वाली औरत देखने में जितनी कमजोर लग रही थी, असल में उसके भीतर तूफान उमड़ रहा था। और वह तूफान जल्द ही इस चौराहे पर सबको हिला देने वाला था। रात के करीब 9 बजे होंगे। कस्बे की गलियों में सन्नाटा छा चुका था। इक्का दुक्का दुकानें ही खुली थीं, जिनमें से एक मेडिकल स्टोर के बाहर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। उसी गली के मुहाने पर भागते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। वह मोहित था, 24-25 साल का पढ़ा लिखा युवक, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हाथ में डॉक्टर का लिखा पर्चा था और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। मोहित की मां पिछले कई दिनों से बीमार थीं। पहले तो उसने सोचा कि यह साधारण कमजोरी है, लेकिन शाम तक उनकी सांसें तेज होने लगीं। वह घबराकर डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने चेकअप किया और गंभीर स्वर में कहा, देखो मोहित, हालत नाजुक है, ये दवाइयां तुरंत ले आओ, जरा भी देर हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। डॉक्टर की आंखों की चिंता देखकर मोहित समझ गया कि वक्त बर्बाद करना जानलेवा हो सकता है। वह दौड़ता हुआ मेडिकल स्टोर पहुंचा। स्टोर वाला देर रात तक खुला रहता था, लेकिन दवाइयां सस्ती नहीं थीं। मोहित ने अपनी जेब से पैसे निकाले। मां की दवाइयों के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पैसे देकर उसने दवाइयां उठाईं और जल्दी जल्दी पैक की हुई थैली अपनी बाइक की सीट पर रख दी। अब बस घर लौटना था। घर पहुंचकर मां को दवा देनी थी, लेकिन किस्मत मानो उसकी राह में कांटे बिछाकर बैठी थी। जैसे ही उसने गली से निकलकर मुख्य सड़क पर बाइक मोड़ी, सामने पुलिस का बैरिकेड दिखा। 4-5 सिपाही खड़े थे और उनके बीच वही दरोगा साहब। रात का समय था, लेकिन फिर भी चेकिंग अभियान पूरे जोरों पर चल रहा था। दरोगा ने हाथ उठाकर मोहित को रोका। बाइक थमी तो उसने तेवर दिखाते हुए कहा, कहां भाग रहा है? हेलमेट तो पहन रखा है, लेकिन गाड़ी रोक, कागज दिखा। मोहित ने बिना झिझक फाइल थमाई। उसमें आरसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस, पॉल्यूशन, सब कुछ अद्यतन और सही था। दरोगा ने एक एक करके कागज पलटे, फिर भी होंठ दबाकर हंसा और बोला, गाड़ी नई है, सब कागज ठीक है, लेकिन चालान तो कटेगा। मोहित हैरान रह गया। साहब, किस बात का चालान? सब कागज पूरे हैं, हेलमेट भी पहना है, बाइक की हालत भी ठीक है, फिर गलती कहां है? दरोगा ने रौब झाड़ते हुए कहा, गलती यह है कि तू हमारे इलाके से गुजर रहा है। यहां से निकलने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, 10,000 रुपए लगेगा। मोहित का दिल बैठ गया। जेब में बस वही पैसे बचे थे जो उसने घर का राशन लाने के लिए रखे थे। वह गिड़गिड़ाया, साहब, मेरी मां बहुत बीमार हैं, ये दवाइयां अभी ले जा रहा हूं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं गरीब लड़का हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन दरोगा का दिल पत्थर का था। उसने दवाइयों की थैली हाथ में ली और मुस्कुराते हुए बोला, तेरी मां बीमार है या नहीं, हमें क्या? कानून सबके लिए बराबर है। अगर पैसे नहीं हैं तो गाड़ी जब्त होगी, बाकी दवा बाद में देख लेना। मोहित की आंखों में आंसू भर आए। वह जानता था कि देर हुई तो मां की हालत और बिगड़ सकती है। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। मुश्किल से 1,500 रुपए निकले। उसने कहा, साहब, बस यही हैं, प्लीज इसे रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। दरोगा ने नोटों को हाथ में लिया, सिपाही को इशारा किया और हंसी उड़ाते हुए कहा, यह तो बहुत कम है, चलो गाड़ी थाने में डाल दो। सिपाही बाइक खींचने लगे। मोहित टूट चुका था। उसने फिर रोते हुए कहा, मेरी मां मर जाएगी साहब, दवा नहीं पहुंची तो।
लेकिन दरोगा ने कोई परवाह नहीं की। उसने फर्जी चालान बुक में लिखा 10,000 रुपये जुर्माना और मोहित की बाइक जब्त कर ली। अब मोहित के पास बस यही रास्ता था कि वह पैदल ही दवाइयां लेकर घर पहुंचे। थैली उठाकर वह भागा, तेज तेज कदमों से, मानो हर पल उसके और उसकी मां के बीच दूरी बढ़ा रहा हो। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके पैरों में आग लग चुकी थी। उसे बस यही चिंता थी कि कहीं देर न हो जाए। सांस फूल रही थी, सीना धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। करीब आधे घंटे बाद वह घर पहुंचा। मां चारपाई पर लेटी थीं, आंखें अर्धचेतन अवस्था में। उसने कांपते हाथों से दवा खिलाई, पानी पिलाया। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तू देर से आया, सब ठीक तो है? मोहित के गले में शब्द अटक गए। आंसू रोकते हुए उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक है मां, अब तुम आराम करो, मैं हूं ना। लेकिन अंदर से वह पूरी तरह बिखर चुका था। दरोगा की ज्यादती, फर्जी चालान और मां की हालत, इन सब ने उसके दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। उस रात मोहित सो नहीं सका। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आता, दरोगा का घमंडी चेहरा, जब्त की गई बाइक और मां की कमजोर सांसें। उसे लगने लगा कि अगर वह चुप रहा तो न सिर्फ उसकी मां बल्कि समाज का हर इंसान इस भ्रष्टाचार का शिकार बनेगा। धीरे धीरे उसके भीतर हिम्मत जागने लगी। उसने ठान लिया कि अब वह आवाज उठाएगा, चाहे अकेला क्यों ना हो, सच को सामने लाएगा। सुबह की किरणें घर की खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। मोहित की मां की सांसें थोड़ी स्थिर हो चुकी थीं, लेकिन चेहरा अब भी पीला और कमजोर था। रात भर की बेचैनी ने मोहित को थका दिया था, मगर उसके भीतर एक अजीब सी आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज चुप रहा तो कल कोई और इसी तरह रोएगा। हर कोई डरता है, इसलिए ये दरोगा और उसकी टोली दिन दहाड़े लोगों की जेब काटते हैं। अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। उसने मां के सिर पर हाथ फेरा। मां ने थकी हुई आंखों से उसे देखा और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, तू परेशान मत हो। इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। सच की ताकत झूठ से बड़ी होती है। ये शब्द मोहित के लिए जैसे किसी दीपक की लौ बन गए। उसने तय कर लिया कि अब वह अकेले ही सही इस अन्याय को उजागर करेगा। मोहित ने अपनी अलमारी से पुराना कैमरा निकाला, फिर मोबाइल फोन को चार्ज पर लगाया और उसके कैमरे को भी चेक किया। उसका मन साफ था। अब वह हर सबूत जुटाएगा, हर चालबाजी रिकॉर्ड करेगा। उस दिन वह पैदल ही उसी चौराहे की तरफ निकल पड़ा जहां पिछली रात उसकी बाइक जब्त की गई थी। वह दूर से खड़ा होकर देखने लगा। वही दरोगा, वही सिपाही, वही चालू खेल। एक ट्रक रोका गया। ड्राइवर ने कागज दिखाए, लेकिन दरोगा ने आंखें सिकोड़कर कहा, लोडिंग लिमिट से ज्यादा है, 5,000 लगेगा। ड्राइवर गिड़गिड़ाया, लेकिन आखिर में जेब से पैसे निकालकर पकड़ा दिए। सिपाही ने मुस्कुराकर बैरिकेड हटाया और ट्रक निकल गया। मोहित का कैमरा लगातार क्लिक कर रहा था। उसने वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। हर रिश्वत, हर चालबाजी उसकी रिकॉर्डिंग में कैद हो रही थी। कई घंटे वह वहीं खड़ा रहा। धूप चढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अब उसके पास ठोस सबूत थे। शाम को घर लौटकर उसने लैपटॉप खोला, सारे वीडियो और फोटो उसमें ट्रांसफर किए। फिर उसने एक लंबा नोट लिखा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। मेरी मां की जान खतरे में थी, लेकिन दरोगा ने फर्जी चालान काटकर मेरी बाइक जब्त कर ली। ये खेल हर रोज चल रहा है, जनता से वसूली, डराना धमकाना और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना। ये रहा सबूत। उसने वीडियो क्लिप्स और फोटो साथ में अटैच किए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जैसे ही पोस्ट वायरल होने लगी, लोग एक एक कर अपनी कहानियां कमेंट में लिखने लगे। किसी ने लिखा, मुझसे भी 2,000 रुपये जबरन वसूले गए थे। किसी ने कहा, मेरे भाई की ट्रक महीनों तक थाने में खड़ी रही जब तक कि हमने घूस नहीं दी। एक बुजुर्ग ने लिखा, मैंने पहली बार हिम्मत देखी है किसी युवा में। बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। अखबारों के लोकल पत्रकारों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया। खबर चलने लगी, फर्जी चालान का खेल, दरोगा की करतूत कैमरे में कैद। मोहित की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह जानता था कि अब पुलिस विभाग से भी प्रतिक्रिया आएगी। डर भी था कि कहीं उसे नुकसान न पहुंचाया जाए।
लेकिन उसके भीतर हिम्मत अब डर से बड़ी हो चुकी थी। दूसरे ही दिन चैनल वाले उसके घर पहुंच गए। कैमरे और माइक लिए रिपोर्टर दरवाजे पर खड़े थे। आप ही मोहित हैं? हां। आपने जो वीडियो डाला है वह पूरे जिले में टहलका मचा रहा है। आप चाहते क्या हैं? मोहित ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो। मेरी मां की जान उस चालान की वजह से खतरे में पड़ी। लेकिन यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे बिना वजह लूटा गया है। मैं चाहता हूं कि यह खेल खत्म हो। रिपोर्टर ने वही बयान लाइव चला दिया। लोग टीवी पर देख रहे थे, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर दरोगा और उसकी टीम सकते में थी। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई आम लड़का इतना बड़ा कदम उठा सकता है। दरोगा ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। वीडियो सीधे ट्रैफिक पुलिस विभाग और उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया था। अब मामला दबाने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब यह पोस्ट जिले की नई आईपीएस अधिकारी टीना माथुर तक पहुंची। टीना ने देर रात अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो देखा। हर क्लिप, हर तस्वीर उसके दिल पर चोट कर रही थी। उसने खुद से कहा, यह घटना सिर्फ मोहित के साथ नहीं हुई, यह तो रोज सैकड़ों लोगों के साथ हो रही है। अगर मैं भी आंखें मूंद लूं तो मेरी वर्दी का क्या मतलब? वह जान गई कि अब यह खेल खत्म करना जरूरी है। लेकिन सीधे सीधे कदम उठाना आसान नहीं था। दरोगा का नेटवर्क मजबूत था। उसे पकड़ने के लिए ठोस सबूत और जनता के सामने सीधा खुलासा करना होगा। और तभी उसके दिमाग में आया, अगर मुझे सच सामने लाना है तो मुझे आम जनता की तरह जीना होगा। मुझे उसी पीड़ा से गुजरना होगा जिससे मोहित गुजरा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने फैसला कर लिया, कल सुबह वह दूध वाली का भेष धारण करके उसी नाके पर जाएगी। रात गहरा चुकी थी। ऑफिस की टेबल पर फाइलें बिखरी थीं, लेकिन टीना माथुर की नजरें सिर्फ उस लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी थीं जिस पर मोहित का वायरल वीडियो चल रहा था। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कैसे दरोगा गरीब ड्राइवरों और आम लोगों से पैसे ऐंठ रहा है, कैसे लोग डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे और कैसे मोहित ने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो खत्म होते ही टीना ने धीरे से कुर्सी पर टेक लगाई और आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर गुस्सा और ग्लानि दोनों की लहरें उठ रही थीं। गुस्सा इसलिए कि कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे थे, और ग्लानि इसलिए कि इस व्यवस्था का हिस्सा होते हुए भी वह समय पर इन लोगों की पीड़ा तक नहीं पहुंच पाईं। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं भी बाकी अफसरों की तरह आंखें मूंद लूं तो मेरी वर्दी बेकार है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। ये जनता मुझे भगवान मानकर भरोसा करती है और मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दे सकती। उसी क्षण उन्होंने मन ही मन एक योजना बना डाली। यह कोई साधारण कार्यवाही नहीं होगी। यह एक ऐसा कदम होगा जो पूरे जिले के लोगों को यह संदेश देगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना बेकार नहीं है। उन्होंने अगली सुबह दूध वाली का भेष धरने का निश्चय किया। साधारण कपड़े, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर थकान का भाव और बाइक पर बंधे दूध के ड्रम। उन्होंने अपने स्टाफ को भी भनक तक नहीं लगने दी। सुबह 5 बजे, जब पूरा शहर उनींदी आंखों से दिन की शुरुआत कर रहा था, टीना माथुर अपने घर के गैराज से बाइक निकाल रही थीं। पुराना सा हेलमेट सिर पर पहनकर उन्होंने शीशे में खुद को देखा। आईने में झलक रही तस्वीर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह जिले की सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी है। कोई भी यही कहेगा कि यह एक आम दूध बेचने वाली औरत है जो सुबह सुबह अपनी रोजी कमाने निकल पड़ी है। उनके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। मोहित की मां जो दवा के लिए तड़प रही थी। मोहित जो फर्जी चालान का शिकार होकर अपनी मां के लिए रो रहा था। और वो दरोगा जो कानून की धज्जियां उड़ाकर आम जनता की जेब काट रहा था। बाइक धीरे धीरे उसी चौराहे की तरफ बढ़ रही थी। सुबह की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन अंदर का तूफान और गर्म हो रहा था। कुछ ही देर में वह जगह आ गई। दूर से ही दिखाई दे रहा था। दरोगा और उसकी टीम पहले से ही खड़े थे। बैरिकेड लगाकर उन्होंने सड़क को आधा घेर रखा था। हर गुजरने वाले वाहन को रोका जा रहा था। पहले एक स्कूटर रोका गया। दरोगा ने तुरंत चालान बुक निकाली और बोला, इंडिकेटर खराब है,
2,000 लगेगा। स्कूटर सवार गिड़गिड़ाया, लेकिन आखिर में 500 रुपये पकड़ाकर चला गया। फिर एक ट्रक आया। कागज पूरे होने के बावजूद दरोगा बोला, लोडिंग ज्यादा है, 5,000 लगेगा। ड्राइवर ने कुछ बहस की, लेकिन उसे भी झुकना पड़ा। टीना माथुर ने यह सब देखा और गहरी सांस ली। अब उनकी बारी थी। उन्होंने बाइक आगे बढ़ाई। दरोगा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और उसी अकड़ भरे स्वर में बोला, ओए, रुक, कहाँ जा रही है? ये कैसी बाइक है? नंबर प्लेट टूटी हुई है, हेलमेट पुराना है, तेरे ऊपर तो भारी चालान बनता है। टीना ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूं, रोज दूध बेचकर घर चलाती हूं, चालान भरने के पैसे नहीं हैं, मुझे जाने दीजिए। दरोगा ने आंखें घुमाकर कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोला, अरे गरीब, यहां सब गरीब ही आते हैं, लेकिन कानून गरीब अमीर नहीं देखता। अगर पैसे नहीं हैं तो गाड़ी थाने में जाएगी। कांस्टेबल ने बीच में बोलते हुए कहा, साहब, क्यों ना रोज के दूध का इंतजाम कर लिया जाए, ये तो रोज गुजरती होगी। दरोगा के चेहरे पर लालच चमक उठा। वह पास आकर बोला, सुन औरत, रोज सुबह यहां दूध पहुंचा दिया कर, तो तेरा चालान माफ, वरना अभी गाड़ी जब्त कर लेंगे। यह सुनकर टीना माथुर का खून खौल उठा। उन्होंने अपने भीतर का गुस्सा दबाया और बस चुपचाप सिर झुका लिया। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी बेबसी साफ दिख रही थी। सब सोच रहे थे कि अब यह औरत भी पैसे देगी या रोजाना का समझौता करेगी। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। टीना ने बाइक स्टैंड पर लगाई, धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरोगा के बिल्कुल सामने खड़ी हो गईं। उनके चेहरे की मासूमियत अब दृढ़ता में बदल गई थी। दरोगा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उन्होंने जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे चौराहे पर फैल गई। लोग अवाक रह गए। कांस्टेबल सकपका गए। टीना ने अपना हेलमेट उतारा और जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला। उनकी आवाज गूंज उठी, मैं हूं आईपीएस टीना माथुर, और आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कानून की आड़ में जनता को कैसे लूट रहे हो। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। कांस्टेबल डर के मारे पीछे हट गए। आसपास खड़े लोग दंग रह गए। फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर राहत और संतोष की लकीरें उभर आईं। किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, वाह मैडम, आपने तो दिल जीत लिया। देखते ही देखते पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। टीना ने कड़क आवाज में आदेश दिया, अभी और इसी वक्त इस दरोगा को सस्पेंड किया जाता है। सारी जांच होगी और सबूत जुटाए जाएंगे। और तुम सब लोग याद रखो, अगर कभी तुमसे फर्जी चालान मांगा जाए तो चुप मत रहना, आवाज उठाना। कानून तुम्हारे साथ है। उनकी बात सुनकर भीड़ ने एक साथ आवाज लगाई, सच की जीत हो। उस पल मोहित भीड़ में कहीं खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत बेकार नहीं गई। चौराहे पर माहौल पहले से ही गर्म था। लोग हैरान थे कि जो दूध बेचने वाली औरत अभी तक गिड़गिड़ा रही थी, वह अचानक सबके सामने अपने असली रूप में एक सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी बन खड़ी हुई। दरोगा के गाल पर पड़ा वह तमाचा अब भी गूंज रहा था, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। टीना माथुर ने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और हवा में ऊंचा करके सबको दिखाया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीड़ के लोग कानाफूसी करने लगे, ये तो मैडम हैं, नई आईपीएस। सच में? अरे, अभी तक हम इन्हें दूध वाली समझ रहे थे। वाह वाह, पहली बार किसी अफसर को खुद जनता की तकलीफ समझते देखा है। लेकिन दरोगा, जो अब तक जनता से पैसे ऐंठते ऐंठते शेर बना बैठा था, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसने हिम्मत करके कहा, मैडम, ये सब तो गलतफहमी है। मैं तो बस कानून लागू कर रहा था। टीना की आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कानून लागू करना और कानून बेच देना, दोनों में फर्क होता है दरोगा। तुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? हफ्तों से शिकायतें आ रही थीं। लोग डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज आज तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। भीड़ में खड़े लोग चुपचाप सब सुन रहे थे। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तो कोई बस आंखें फाड़कर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। दरोगा ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा।
टीना ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, माफी? तू सोचता है कि यह गलती है? यह तो गुनाह है, अपराध है। तूने जनता के हक का पैसा छीना है, लोगों की मजबूरी का मजाक उड़ाया है। किसी की मां दवा के बिना तड़पती रही, किसी का बच्चा स्कूल जाने से रह गया, किसी की गाड़ी महीनों थाने में सड़ती रही, और तू हंसता रहा। अब माफी नहीं मिलेगी? पास खड़े कांस्टेबल भी सकते में थे। वे समझ गए थे कि अब खेल खत्म हो चुका है। उनमें से एक हिम्मत करके बोला, मैडम, हम तो बस आदेश मान रहे थे। टीना ने उसकी ओर घूर कर देखा और कड़क आवाज में बोली, आदेश मानने का मतलब यह नहीं कि इंसानियत भूल जाओ। तुम सबने आंखें बंद करके जनता से लूटने में साथ दिया, और अब सबकी जवाबदेही तय होगी। उसी समय मोहित भीड़ से निकलकर आगे आया। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसमें वह लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, यही वही दरोगा है जिसने मेरी बाइक जब्त कर ली थी और 10,000 का फर्जी चालान काटा था। मेरी मां की जान खतरे में थी। अगर मैं पैदल दौड़कर दवा न लाता तो आज मेरी मां जिंदा न होती। ये सुनते ही भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, सच है, हमें भी लूटा गया है। ये दरोगा तो राक्षस है। भीड़ का गुस्सा अब दरोगा पर फूट पड़ा। अगर टीना बीच में न होती तो शायद लोग वहीं उसका बुरा हाल कर देते। टीना ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, भीड़ का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन कानून हाथ में लेना गलत होगा। अब कानून ही इसका हिसाब करेगा। मैं गारंटी देती हूं कि यह इंसाफ जरूर होगा। दरोगा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन टीना ने उसे सिपाहियों को पकड़वाते हुए कहा, अभी और इसी वक्त इसे हिरासत में लो। इसकी चालान बुक जब्त करो और जो जो रिश्वत का पैसा लिया है उसका पूरा हिसाब पेश करो। सिपाहियों ने आदेश का पालन किया। दरोगा के हाथ में अब हथकड़ी चमक रही थी। वह जो कल तक जनता पर रौब झाड़ता था, आज उन्हीं के सामने शर्मसार खड़ा था। मोहित की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि संतोष के थे। उसे लगा कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। उसकी मां का दर्द, उसका संघर्ष, सब आखिरकार जनता के सामने उजागर हो गया। पास खड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा मोहित, तूने हिम्मत दिखाई, वरना ये दरोगा हमें जिंदगी भर लूटता रहता। और उसी पल भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट उठी। हर कोई टीना माथुर की ओर देखकर कह रहा था, जय हो मैडम, सचमुच आप हीरो हैं। हमें आप जैसे अफसर चाहिए। टीना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन चेहरे पर अब भी गंभीरता थी। उन्होंने जनता से कहा, याद रखो, भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब हम चुप रहते हैं। अगर हर कोई आवाज उठाए, सबूत जुटाए और सच का साथ दे, तो कोई भी दरोगा, कोई भी अफसर जनता को दबा नहीं सकता। भीड़ ने एक सुर में नारा लगाया, सच की जीत हो। उस पल चौराहे का नजारा बदल चुका था। जो जगह कल तक डर और लाचारी का प्रतीक थी, आज वहीं न्याय और हिम्मत की गूंज सुनाई दे रही थी। चौराहे पर भीड़ अब भी जमा थी। दरोगा हथकड़ी पहने खड़ा था, चेहरा झुका हुआ, आंखों में डर और शर्म दोनों। वह वही आदमी था जो कल तक लोगों की मजबूरी पर हंसता था, जिन्हें डराकर जेब खाली करवाता था, जिनकी बेबसी से अपनी जेबें भरता था। लेकिन आज जनता की आंखों के सामने उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। टीना माथुर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आज यहां जो हुआ वह सिर्फ एक दरोगा की सजा नहीं है। यह एक संदेश है। सिस्टम बदल सकता है, लेकिन तभी जब हम सब मिलकर बदलाव की जिम्मेदारी उठाएं। भ्रष्टाचार की जड़ डर में है। जब तक हम डरते रहेंगे, ये लोग हमारी जेब काटते रहेंगे। लेकिन अगर हम आवाज उठाएं, सबूत जुटाएं और एकजुट हों, तो कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। किसी ने कहा, मैडम, आपने हमारी उम्मीद लौटा दी। कोई बोला, आज लगा कि सचमुच अफसर जनता के लिए हैं। टीना ने सख्त स्वर में आदेश दिया, दरोगा को तत्काल निलंबित किया जाता है। इसकी पूरी टीम पर जांच होगी, और मैं गारंटी देती हूं, अगर किसी ने भी रिश्वत लेकर जनता को परेशान किया है तो उसका हश्र भी यही होगा। सिपाहियों ने दरोगा को गाड़ी में बैठाया। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में बार बार वही सवाल चमक रहा था, क्या सचमुच मेरा खेल खत्म हो गया? लेकिन जनता की आंखों में राहत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से दबा हुआ बोझ अचानक हट गया हो। मोहित अब भी वहीं खड़ा था।
भीड़ उसे देख रही थी। वह वही लड़का था जिसने अकेले हिम्मत करके सबूत जुटाए, वीडियो बनाया और जनता की आवाज बना। अगर उसने डर कर चुप्पी साध ली होती तो शायद यह दिन कभी ना आता। टीना ने उसकी तरफ देखा और पास आकर कहा, मोहित, तुम्हारी हिम्मत काबिल तारीफ है। अगर तुम आवाज न उठाते तो शायद मैं भी इस सच तक न पहुंच पाती। तुम्हारी वजह से आज लाखों लोगों को इंसाफ मिला है। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैडम, मैंने कुछ खास नहीं किया। बस अपनी मां की तकलीफ ने मुझे मजबूर किया। अगर मैं भी चुप रहता तो शायद मेरी मां बचती नहीं। भीड़ की तरफ देखते हुए उसने और जोर से कहा, दोस्तों, याद रखो, डर के कारण ही ये लोग ताकतवर बनते हैं। अगर हम सब एकजुट होकर सच का साथ दें तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। भीड़ ने उसकी बात का समर्थन किया और एक साथ नारे लगाए, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, सच की जीत हो। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरे कस्बे का माहौल बदल गया हो। लोग अब और भी हिम्मत से आगे बढ़ने लगे। जिन लोगों ने सालों से चुपचाप रिश्वत दी थी, वे अब खुलकर बोल रहे थे। हर कोई मोहित और टीना माथुर की तारीफ कर रहा था। उस शाम जब टीना अपने दफ्तर लौटीं, तो उन्हें लगा जैसे कंधों पर से कोई बोझ उतर गया हो। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने देखा कि जनता अब भी सच पर भरोसा करती है। उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए जो उनके भीतर की आग को भड़का सके। मोहित वह चिंगारी बना और मैं उस आग को बुझने नहीं दूंगी। इसी बीच मोहित अपनी मां के पास पहुंचा। मां चारपाई पर बैठी थीं, लेकिन अब चेहरे पर सुकून था। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा सच का साथ देने को कहा था। आज तूने वही किया। मुझे गर्व है कि तूने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि पूरे समाज को आवाज दी। मोहित की आंखें नम थीं। उसने मां के पैर छूते हुए कहा, मां, अगर आपकी हिम्मत न होती तो मैं कभी यह कदम नहीं उठा पाता। आज मैं जान गया कि सच की जीत देर से सही, लेकिन होती जरूर है। समय बीतने के साथ यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। अखबारों में सुर्खियां छपीं, भ्रष्ट दरोगा का खेल खत्म, आईपीएस टीना माथुर ने दिलाया इंसाफ। मोहित की हिम्मत बनी मिसाल, फर्जी चालान का भंडाफोड़। लोग जहां जहां यह खबर पढ़ते वहीं कहते, काश हर अफसर ऐसा होता, काश हर इंसान मोहित जैसा होता। लेकिन असली बदलाव जनता के भीतर था। अब लोग चुप रहने को मजबूरी नहीं मान रहे थे। छोटी छोटी बातों पर भी आवाज उठाने लगे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर सबूत और हिम्मत हो तो भ्रष्टाचार की सबसे मोटी दीवार भी गिर सकती है। टीना माथुर ने भी इस घटना से सीखा कि जनता के बीच जाकर उनकी तकलीफ समझना ही असली जिम्मेदारी है। फाइलों और रिपोर्टों से कभी सच सामने नहीं आता। सच वही दिखता है जब आप आम आदमी की नजर से चीजों को देखें। इस पूरी कहानी का अंत एक सीख बन गया। यह सीख कि ईमानदार अधिकारी और जागरूक जनता मिलकर हर भ्रष्ट सिस्टम को हिला सकते हैं। यह सीख कि सच की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही जीतता है। और यह सीख कि अगर आम लोग आवाज उठाएं और डर को पीछे छोड़ दें तो कोई भी दरोगा, कोई भी भ्रष्ट अफसर उनकी जेब काटने की हिम्मत नहीं करेगा। चौराहे पर जो नारा गूंजा था वही अब पूरे जिले का मंत्र बन चुका था, सच की जीत हो।